आज एक बात जो काफ़ी चर्चा में चल रही है वो ये है कि इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक डिक्लेरेशन करी और उस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बोला कि इज़राइल की एक लैब है जो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है, जो 1952 में इस्टेब्लिश्ड है, जिसका नाम है IIBR। ये IIBR लैब को उन्होंने बोला, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर बेनेट ने, कि IIBR लैब इज़राइल ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी काम करती है उसको आइसोलेट कर लिया है। अब इसको लेकर के बहुत चर्चाएं शुरू हो गई सारी मीडिया में, मुझे भी कई लोगों ने भेजा। इसको मैंने कवर नहीं किया आज बिकॉज मुझे लगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी नहीं है, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन चूंकि कई लोग इसके बारे में काफ़ी उत्सुक हैं जानने के लिए, इसलिए क्विकली लेट्स हैव अ क्विक 1 मिनट और 2 मिनट्स डिस्कशन ऑन दिस। पहली बात ये समझ लीजिए कि एंटीबॉडी इज नॉट अ वैक्सीन। ठीक है, एंटीबॉडी और वैक्सीन में अंतर होता है। एंटीबॉडी क्या होती है? अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस उसके अंदर गया, अब मान लीजिए कि वो स्वस्थ हो गया, जो मोस्ट केसेस में हो जाता है, मतलब 99% केसेस में आदमी जीवित बच जाता है। उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी होंगी, यानी उसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी होगी। इसलिए ये सोचना कि उस एंटीबॉडी से कुछ वैक्सीन बन जाएगी, तो अभी थोड़ा सा ये एस्केलेशन है हमारी इमेजिनेशन का, उसको थोड़ा सा भी नीचे रखें तो बेहतर है। तो एंटीबॉडी को आइसोलेट करना और वैक्सीन बनाने के बीच में एक बहुत बड़ा लीप है, क्योंकि एंटीबॉडी हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि क्या है। हमें पता है हर स्वस्थ व्यक्ति में जो कोरोना वायरस से वापस स्वस्थ हो गया उसके अंदर एंटीबॉडी है। हमने प्लाज्मा ट्राई किया, आपको पता होगा प्लाज्मा क्यों ट्राई किया, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से रिकवर कर गया, हमारा ये मानना है कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं। अब इसराइल ने शायद, उन्होंने ठीक से बताया भी नहीं एग्जैक्टली कि क्या हुआ, काफ़ी लूज स्टेटमेंट्स हैं जिसमें साइंस की भाषा में ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। हमें नहीं पता कि ये एंटीबॉडी क्या किसी व्यक्ति या किसी जानवर को दी गई, तब हमें पता लगा, या एक पेट्री डिश में ही वायरस के साथ एंटीबॉडी को रख दिया गया और हमने पता कर लिया कि ये एंटीबॉडी वायरस को मार सकती हैं। तो अभी क्या ये ह्यूमन पे वर्क करेगी या नहीं करेगी, क्या किसी जानवर पे वर्क करती है कि नहीं करती है, क्या क्लिनिकल ट्रायल का स्टेटस है, हमें नहीं पता है। इसलिए अच्छी बात है कि एक ऐसी एंटीबॉडी हमने आइडेंटिफाई कर ली, आइसोलेट कर ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि बस अब एक हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको फॉल्स होप कभी नहीं देता, और अच्छी बात हम करते हैं, हम आशावादी रहते हैं, लेकिन हम फॉल्स होप नहीं जनरेट करें। इस एंटीबॉडी के पेटेंट होने के बाद कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इस पे काम करेगी, फर्दर एनालाइज करेगी, पता करेगी कि क्या ये एंटीबॉडी बीमार लोगों को दे दी जाए, क्या उससे कोई फायदा होगा, या इससे वैक्सीन बनाने में कोई मदद होगी। तब ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, एनिमल ट्रायल पहले होगा, फिर ह्यूमन ट्रायल 1, क्लिनिकल ट्रायल 2 और 3 होंगे, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 और 3 करने वाली है। तो वो सब होगा, तब जा करके कुछ पता लगेगा कि इससे वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। तो मेरे आपसे निवेदन यही है कि अभी, और अगेन लेट मी एडमिट इट, कि मुझे भी और किसी को भी अभी इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि हम पहले पेटेंट करेंगे। इसका मतलब पेटेंट पेटेंट का मतलब हम कॉपीराइट करेंगे, यानी कोई इसको कॉपी ना कर पाए। जो भी कॉपी करे वो हमें इसका एक तरह का एक हमें कमीशन मिले उस कॉपीराइट के अगेंस्ट। जैसे कोई बुक ऑथर बेचता है तो उसको हर बुक जो बिकती है उसमें ऑथर को कुछ पैसा मिलता है, तो उनका ये मानना है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, साइंस में कॉपीराइट होता है। लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन कर देने से कि हमने एक एंटीबॉडी निकाल ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बन गई है। इस बारे में आप क्लियर रहिए। क्या ये अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल है। क्या ये अल्टीमेट खबर है और बस अब हमने सॉल्व कर दिया कोरोना वायरस को? हम उसके नज़दीक भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी वैक्सीन पे काम चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। इस रिसर्च से आई एम श्योर कुछ फ़ायदा होगा सबको, लेकिन इस रिसर्च के बल पे ही, इकलौते बल पे अगर वैक्सीन की उम्मीद हम जगा रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है इस पे अगले 1-2 दिन में, तो आई वुड लाइक टू कवर इट इन मोर डिटेल। लेकिन जब तक कि इसमें सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि हमने एक एंटीबॉडी निकाल ली, आई एम नॉट कन्विंस्ड। वैक्सीन का जो यूज़ होता है ना, आप समझ लीजिए क्या करती है वैक्सीन, तो आप समझ जाएंगे कि इशू क्या है। वायरस, ये इसको मारना है, इस वायरस को मारना है। मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस को मारने के लिए आपको एंटीबॉडी चाहिए जो आपकी बॉडी बनाती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस को, कि जो प्रोटीन है उसको एक तरह से जकड़ लेती है, और जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, वैसे उसको खत्म कर देती है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है। तो
ये जो काम करती है ये एंटीबॉडी करती है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है। अब वैक्सीन क्या करती है? आपकी बॉडी को कोई नए वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाने का ज्ञान नहीं होता, तो जब नया वायरस आता है तो कुछ दिन तो बॉडी कंफ्यूज होती है कि करें तो करें क्या। तो ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी को पता नहीं है कि क्या करना है, बॉडी को टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। उस रिस्पॉन्स टाइम की वजह से ही लोग मर जाते हैं। तो आपके शरीर में हर बीमारी से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि समय लगता है ये क्षमता को रियलाइज होने में। तो वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन बॉडी को पहले से ही एक अधमरा वायरस दे देती है। उससे क्या होता है, बॉडी सीख जाती है कि इस अधमरे वायरस को मारने के लिए कौन सी एंटीबॉडी हमें बनानी है। एक तरह का खाना बनाने का काम है, समझ लीजिए। एक नया आपको डिश बनानी है, ठीक है। एक नया मेहमान आया है, इसको खुश नहीं करना है, इसको खत्म करना है। इसके लिए एक नई रेसिपी बनानी है आपको। वो रेसिपी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये मेहमान बड़ा खतरनाक है। लेकिन जब वैक्सीन भेजती है तो ये अधमरा मेहमान होता है, इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है लाइफ में इसकी, लेकिन जो है तब बॉडी को टाइम मिल जाता है एक रेसिपी बनाने का, और वो एंटीबॉडी बना करके इस वायरस को मार देती है। ये कमजोर वायरस है तो वैसे ही मर जाता। अब अगली बार जब तगड़ा वायरस आता है, किसी के छींक से आता है, किसी की खांसी से आता है, किसी एक्सपोजर से आ गया आपको, तब बॉडी को पता है कि कौन सा खाना बनाना है इस टाइप के मेहमान के लिए। मतलब इस मेहमान को ये चीजें पसंद नहीं है, इसको यही खाना देना है, इसको ऐसी एंटीबॉडी बनानी है। तो अभी जो वैक्सीन का काम है ना, वैक्सीन ये करती है कि एक अधमरा वायरस, और उससे बॉडी सीख जाती है कि एंटीबॉडी कैसे बनानी है। आपकी बॉडी इम्यूनिटी आपकी सीख जाती है, जो इससे सिर्फ एंटीबॉडी आइसोलेट करने से नहीं होगा। इसलिए अच्छी खबर है, हमें खुश होना चाहिए, हमें बधाइयाँ देनी चाहिए इजराइल की टीम को। लेकिन सिर्फ इसी के बल पे अगर वैक्सीन आ जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा आशावादी हम हो जाएंगे अगर ऐसा हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आपसे इस पर चर्चा मैं कर लेता हूँ। कुछ नई बात आएगी तो हम फिर से बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके।